आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ग्रामर मिस्टेक्स जो अच्छे अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स करते हैं। आज मैं ये गलती सिर्फ आपको बोलूंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि उस गलती को कैसे ठीक करना है। मेकिंग प्रेजेंट सेंटेंसेस विथ मल्टीपल वर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में जब बात करते हैं और स्पेसिफिकली जब प्रेजेंट में उनको बात करना होता है, दे यूज मल्टीपल वर्ब्स। अगर उनको बोलना होता है कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, वो बोलते हैं आई एम गो टू स्कूल एवरी डे, आई एम ईट, आई एम रन वेरी फास्ट। ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। डू यू नो दिस? आपको पता है दोस्तों, ये गलती हम क्यों करते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस, हम लोग इंग्लिश मीडियम में कभी पढ़े नहीं, राइट? मोस्ट ऑफ अस, आई नो कि ऐसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं। मुझे सच में जानना है कि आप लोग किस मीडियम से अपना स्कूलिंग किए हो। प्लीज नीचे कमेंट्स में लिखे। सो फ्रेंड्स, इन आवर स्कूल वी हैव बीन टोल्ड कि जब भी आप प्रेजेंट में बात करो, एम का यूज करो। जब भी आप प्रेजेंट में बात करो, आर का यूज करो, ईज का यूज करो। अगर मुझे बोलना होता था वो स्कूल जाता है, तो हम बोलते हैं ही इज गो टू स्कूल। क्यों इज लगाया? क्योंकि प्रेजेंट है तो इज लगा दिया। आपको आज मैं सच्चाई बोल देता हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी स्पीक इन प्रेजेंट सेंटेंस वी यूज ओनली वन वर्ब। मोस्ट मतलब मोस्ट। अगर हम 10 सेंटेंस प्रेजेंट में बनाते हैं तो उनमें से 9 सेंटेंसेस में एक ही वर्ब होता है। सो नेक्स्ट टाइम कभी भी इंग्लिश में प्रेजेंट में बात करें, इंश्योर वहां पे एक ही वर्ब यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई फील वेरी गुड, आई हेल्प यू, यू हेल्प मी, आई लुक एट यू, आई सिट बिसाइड यू, आई राइट अ लेटर। हैव यू ऑब्जर्व, जो भी सेंटेंसेस मैंने बोले प्रेजेंट में, सब में एक ही वर्ब था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, स्पेशली प्रेजेंट सेंटेंसेस, यूज ओनली one verb and that verb should be action। अब आप सोचोगे कि तो सर कहाँ पे जरूरत है? सब बताएंगे एक टाइम पे, ज्यादा कुछ नहीं। अभी हम जस्ट फोकस कर रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स है, ठीक है? हम लोग अभी उस पे फोकस करेंगे। और ज्यादा जानने के लिए आपने तो सब्सक्राइब हमें कर ही दिया है, सब्सक्राइब किया है ना? मेकिंग पास्ट सेंटेंसेस विथ मल्टीपल वर्ब्स, ये फिर वही गलती हो गई। बिकॉज हमें बोला गया था कि whenever you speak past, आप हमेशा was का यूज करोगे, were का यूज करोगे। हमें अगर बोलना होता था कि वो मार्केट गया था, मुझे बोलना था he went to market, यही तो बोलना है, राइट? he went to market। लेकिन हमें सिखाया गया क्या? पास्ट मतलब was लगाना ही है। he was went to market। Can you believe this? He was felt good. He was did that. You were listen to me. Can you imagine? I'm making past sentences with multiple verb, दो verb लगा रहे हैं। Always remember, जैसा पहली बार समझाया, whenever you speak in past, out of 10 sentences जो past में हम यूज करते हैं, 9 sentences में एक ही verb होता है। I felt good. I went to market. I spoke to him. I left Kolkata. I told him. I gifted him. You spoke to me. ये सारे sentences past में हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही verb है। Using past indefinite in place of present perfect। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय हम बोलते हैं ये हुआ है, something which we have done recently। For example, just now I have taken my breakfast। Okay, so just now I have taken means just now I have completed, अभी अभी मैंने complete किया। लेकिन हम दूसरे को क्या बोलते हैं? I did my breakfast, I completed my breakfast। Please understand, I completed my breakfast, one verb, past, it talks about past indefinite। ये indefinite sentence है, ठीक है? And I have completed my breakfast, that is प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब प्रेजेंट में अभी अभी कंप्लीट हुआ है। कोई भी चीज जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी हुआ है। जैसे अभी अभी हमने 2 मिस्टेक्स के बारे में जाना है, जाना था नहीं ना। सो हम क्या बोलेंगे? वी हैव लर्नड इट और वी लर्नड इट। राइट आंसर है वी हैव लर्नड इट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में एक
हैव वर्ब होता है और उसके साथ एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, आई हैव हैड माई लंच, आई हैव एक्सप्लेन टू यू, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब कुछ हुआ था, मैंने किया था, मैंने बोला था। कहीं पर जहां पे आपको था बोलना होता है, समथिंग विच ऑलरेडी हैपेंड इन पास्ट, दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट। कोई चीज जो अभी अभी हुआ है उसमें होता है प्रेजेंट परफेक्ट। यूज होता है दो वर्ब, have and past participle। has भी होता है कभी कभी, he has taken it, he has taken his breakfast, he has gone there, वो वहां गया है। I have taught you, मैंने आपको अभी पढ़ाया है। Using past perfect in place of past indefinite, मुझे किसी को बोलना है I went to कोलकाता, मुझे किसी को बोलना है मैं कोलकाता गया था। I went to कोलकाता, I did something, right? In that case, can I say I had gone to कोलकाता? क्या मैं बोल सकता हूँ I had gone to कोलकाता? What is the difference between I went to कोलकाता and I had gone to कोलकाता? Because both are not same. And many times I have to use past indefinite, that is I went to कोलकाता, और हम बोलते हैं I had gone to कोलकाता। अगर मैं आपको बोलूं I took my breakfast, मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, तो क्या उसके जगह मैं आपको ये बोलूंगा I had taken my breakfast? What is the difference between I took my breakfast and I had taken my breakfast? I'm going to tell you. I took my breakfast, that means I did something, okay? And I had taken my breakfast, that means I had already taken it. मैंने ले लिया था। I had already taken it. I had already completed it in that past moment. In that past moment मैंने already कर लिया था। हाँ, मैंने कब का कंप्लीट कर चुका था? मेरे पापा के आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। बोलते हैं ना कभी कभी, so before my father reached, I had already reached। वहां पे हमें आई हैड यूज करना है। बट इन केस मैं गया था, मैं खाया था, मैं पढ़ा था, मैं बात किया था, ऑलवेज यूज वन वर्ड। आई वेंट देयर, आई सॉ यू, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, आई फेल्ट गुड। नो नीड टू यूज आई हैड फेल्ट, आई हैड गॉन, कोई जरूरत नहीं है। एक वर्ब में बात करें। यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस सिंस। सपोज मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। टेंस में ये जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आर यू गेटिंग दैट? आपको समझ में आ रहा है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम स्पीकिंग टू यू, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बट अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपसे सुबह से लेकर अभी तक बात कर रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द सेंटेंस। मैं सुबह से लेकर, मॉर्निंग से लेकर अभी तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, लास्ट 1 घंटे से मैं आपसे बात कर रहा हूं। आई हैव बीन टॉकिंग टू यू फॉर 1 hour, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस मॉर्निंग। तो वहां पे आई एम टॉकिंग टू यू नहीं होगा, आई हैव बीन टॉकिंग टू यू सिंस मॉर्निंग। ऑलवेज रिमेंबर दिस, एनीथिंग विच यू हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, you are not just doing right now, you have been doing it for a long time, वहां पे I am talking to you since नहीं होगा, I have been talking to you since morning और since afternoon। since का जब आप यूज करोगे तो उसके पहले जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आई रियली वॉन्ट कि आप टेंस में अपने आप को एक्सपर्ट बना दो, तो मैं जाते जाते आज आपको लिंक दे के जाऊंगा, वो लिंक जरूर देखना। टेंस का एक मजेदार एक लिंक है, आप उस लिंक को जरूर देखना, टेंस क्लियर हो जाएगा। यूजिंग 2 past verbs in a single sentence। दोस्तों, सपोज मैं आपको बोलूं आई वेंट टू मार्केट, और अगर मैं बोलूं आई स्पोक विथ हिम, ये सारे सेंटेंसेस पास्ट में है, राइट? मैंने पास्ट में खाया था, मैंने पास्ट गया था, मैंने पास्ट में ऐसा फील किया था, आई फेल्ट गुड। बट इसी सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज द सेंटेंस इज आई वेंट टू स्कूल। अब इसको अगर मैं नेगेटिव करूं तो क्या होगा? आई नॉट वेंट टू स्कूल। नहीं, ये गलत है, हमें यहाँ पे यूज करना है डिड। यस, डिड।
ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पे डिड का यूज होगा। आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, पॉजिटिव वर्ड क्या था? आई वेंट टू स्कूल। नेगेटिव क्या है? आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल। लेकिन डिड और वेंट दोनों पास्ट है, ये वेंट नहीं रहेगा, ये वेंट मदर हो जाएगा, मदर फॉर्म हो जाएगा गो। सो सेंटेंस होगा आई डिड नॉट गो टू मार्केट, आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा, आई डिड नॉट गो होगा, ख्याल रहे। अगर सेंटेंस है आई स्पोक विथ हिम, आई स्पोक विथ हिम, मैंने उनसे बात किया था। अब इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा? मैंने उनसे बात नहीं किया था। आई डिड नॉट स्पोक विथ हिम, नहीं, गलत है, डिड और स्पोक एक साथ नहीं। आई डिड नॉट स्पीक विथ हिम। यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस इंस्टेड ऑफ यूज्ड टू। हमें जब लोग पूछते हैं कि भाई तुम पढ़ाई करते थे, तुम गाना गाते थे, वर यू सिंगिंग सॉन्ग, वर यू डांसिंग, क्या तुम डांस करते थे, वर यू डांसिंग, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो, उस समय हम लोग क्या बोलते हैं? यस यस आई वाज डूइंग, मैं करता था, या आई वाज सिंगिंग, जब मैं बच्चा था आई वाज सिंगिंग। कोई चीज जो आप करते थे, एक हैबिट थी आपकी, इट वॉज अ रेगुलर एक्टिविटी जो आप करते थे। ऑलवेज रिमेंबर, आप नहीं बोलोगे आई वॉज डूइंग, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज स्टडिंग, आप बोलोगे आई यूज टू स्टडी, आई यूज टू सिंग, आई यूज्ड टू, ओके, आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाता था। सपोज मैं सेल्स का नौकरी करता हूँ एंड आई गो टू इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू में गया और इंटरव्यू वाले ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी डोर टू डोर सेलिंग किया है? हैव यू एवर डन डोर टू डोर सेलिंग? और आप बोलते हो यस सर आई वाज डूइंग दैट, सर आई वाज डूइंग दैट। आई वाज डूइंग दैट नहीं सर, आई यूज्ड टू डू दैट व्हेन आई वाज इन दैट कंपनी, आई यूज्ड टू डू दैट। मैं करता था, मैं करता था, मैं गाता था, मैं खाता था, मैं पढ़ता था। आई यूज्ड टू dance, I used to sing, I used to study, I used to do door-to-door selling. Starting sentence with me. जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि अच्छे अच्छे स्पीकर बोलते हैं me and my friend went to picnic, me and my father had amazing time, me and my mother went to hospital. Always remember, you cannot start any sentence with me. Me से कोई sentence start नहीं होगा। Me and my friend कभी मत बोलना, हमेशा बोलना my friend and I. Me नहीं, I. My friend and I am नहीं होगा, my friend and I are होगा। जब भी आप I को एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे, वो हमेशा लास्ट सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, my father and my siblings and I. तो देखा, I लास्ट वाला सब्जेक्ट पार्ट होगा। Using plural with each and every. Yes, there are people, they say each and every boys, each and every girls, each and every people, each and every person, each and every boy, each and every girl. Girls नहीं, boys नहीं, each and every animal, animals nahi, every boy and every girl. Every girl should listen to this, every girls should listen to this. नहीं. Using singular verb in subjunctive mood sentences. ये subjunctive mood sentences क्या होता है मैं बताता हूँ दोस्तों। ऐसे कुछ verb होते हैं जो subjunctive mood के हिसाब से यूज किए जाते हैं, like advise, demand, prefer, require, ask, insist, propose, stipulate, command, recommend, suggest, decree, order, request, urge, urgent, important, necessary. Look at all the verbs and all the conditions जहां पे आपको subjunctive mood के हिसाब से sentence बनानी होती है। So friends, what is subjunctive mood? कभी कभी हम sentence में बोलते हैं my doctor recommended, I suggested him and all. It is necessary, it is urgent, it is my demand. जब हम ऐसे sentences use करते हैं तो इसे subjunctive mood sentences बोला जाता है।
जब भी आप सब्जंक्टिव मूड सेंटेंसेस यूज करते हो तब वर्ब में एक चेंज आता है। आप अभी इस चेंज को देखो। इट इज नेसेसरी दैट एवरी स्टूडेंट ब्लैंक अ यूनिफॉर्म। वेयर्स होगा या वेयर होगा? एज पर आवर ग्रामर रूल हमें पता है कि स्टूडेंट अगर एक है तो वहां पे वेयर्स होना चाहिए, एस लगना चाहिए, राइट? लेकिन सब्जंक्टिव मूड जब आता है, कैसे समझ में आएगा? देखिए सेंटेंस स्टार्ट कैसे हो रहा है। इट इज नेसेसरी, इट इज माई डिमांड, इट इज हर रिक्वेस्ट, ही रिकमेंडेड। ये सब सिचुएशन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, जब सेंटेंस इन वर्ब्स के साथ स्टार्ट होंगे तो समझ जाइएगा कि दिस इज सब्जंक्टिव मूड सेंटेंस। और यहाँ पे जो वर्ब होगा वेयर्स नहीं होगा, वेयर होगा। इवन अगर ही भी होता है तो वेयर्स नहीं होगा, वेयर होगा। अगर शी भी होता है तो वेयर होगा, वेयर्स नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों आज हमने बहुत बात किया टेंस का, बिकॉज टेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो टेंस के ऊपर ये वाली वीडियो जरूर जाके देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत फायदा मिलेगा आपको। अभी जाइए, अभी देखिए।